दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। और पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग में आप सभी के लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आ चुका हूं, जो आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन अपडेट्स के अंदर आप सभी को वो सब चीज़ें पता लगेंगी जो आप सभी के क्वेश्चंस रहते हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा। एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, स्क्रीन पे लाइक का बटन है तो वीडियो को लाइक कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर से प्रेस कर देना, जिससे कि पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके जरूर से ज्वाइन करें। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर आप इस वाली फुटेज में ध्यान से देखोगे तो डॉक्टर निकोलस, जो कि पाई नेटवर्क के फाउंडर हैं, वो बेसिकली फॉलो करते हैं कॉइनबेस को। कॉइनबेस आप सभी को पता है कितना पावरफुल प्लेटफॉर्म है, कितना पावरफुल एक्सचेंज है। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि आने वाले टाइम के अंदर आप सभी को कॉइनबेस के साथ पाई का मतलब कोलैब या पाई की जो लिस्टिंग है कॉइनबेस पे देखने को मिल सकती है। इस तरीके से यहाँ पे इंडिकेशन दिए जा रहे हैं। और अभी आपने रिसेंटली जो कॉसस 2026 का मीटिंग वगैरह देखा था, स्पीच देखा था पाई नेटवर्क के दोनों फाउंडर्स का, तो उसमें पाई ने स्पॉन्सर किया था और होस्ट जो थे बेसिकली कॉइनडेक्स वाले ही थे। तो आप समझ पाओगे किस तरीके से इनके कनेक्शंस बिल्ड हो रहे हैं। और आने वाले टाइम के अंदर आप सभी को जो पाई की लिस्टिंग है वो बड़े और भी एक्सचेंजेस पे देखने को मिलेगा, जिसमें कि बाइनेंस होने वाला है और उसके साथ और भी कुछ एक्सचेंजेस होने वाले हैं। तो इसी को बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखा है कि निकोलस ने फॉलो किया है कॉइनबेस को। और इससे पाई की कम्युनिटी में कहीं ना कहीं एक जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा हो चुकी है, बातें बढ़ रही है। बट अभी तक पाई को टीम ने कोई मतलब प्रॉपर स्पीच नहीं दिया इस चीज़ के रिगार्डिंग, या कन्फर्मेशन नहीं दिया है। लेकिन ये जो चीज़ें दिखा रही है ये कहीं ना कहीं पाई को सपोर्ट करते हुए दिखाया जा रहा है और एक पॉजिटिव सिग्नल हमें देखने को मिल जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट के अंदर मैं आप सभी के लिए 4-5 फुटेज लेके आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप सभी देखोगे ना, पाई को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअल में पाई क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये अपडेट मैं लेके आ चुका हूँ। इसमें आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि पाई नेटवर्क अभी क्या कर रहा है और क्या पाई का विजन है, क्या करना चाहता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को क्लासीफाई करके एक्सप्लेन किया गया है और यहाँ पे बहुत सारी मतलब फुटेज भी दी गई है, जो मैं आप सभी को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो 3 फुटेज आपने यहाँ पे देखी। अब इन 3 फुटेज के हिसाब से क्या चल रहा है वो मैं आप सभी को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं मोटा मोटी आपको बताऊंगा किस तरीके से पाई अपनी ग्रोथ को लेके आगे बढ़ रहा है। तो आप देखोगे इस हफ्ते यूएस सेक की तरफ से एक ऐतिहासिक घोषणा हुई है। सेक ने आधिकारिक रूप से टोकनाइज स्टॉक्स को हरी झंडी दी है। तो आप देख पाओगे जो टोकनाइज स्टॉक्स है उनको किस तरीके से अप्रूव किया है सेक ने। यानी अब यूएस स्टॉक के लिए ऑन चेन टोकन्स को डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर कानूनी रूप से ट्रेड किया जा सकता है। ये अप्रूवल बेसिकली हुआ है, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। लेकिन खास बात यह है कि 2020 में ही एक मतलब पाई का इकोसिस्टम का ब्लूप्रिंट था, जिसमें कि विजन को दिखाया गया था। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात की गई थी जो चीज़ें अब हो रही है। टोकनाइज स्टॉक्स एंड आरडब्ल्यू रियल एस्टेट, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, पाई नेटिव ब्लॉकचेन, गेम एंड सोशल इकोसिस्टम, ग्लोबल मार्केट प्लेस एंड मोबाइल पेमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी आई होप। अगर आपको नहीं आ रही, इसी को हम डिटेल में समझेंगे, जिससे कि आपको प्रॉपर विजन क्लियर हो जाएगा। जब बाकी लोग अभी फिनिश लाइन देख रहे हैं, मतलब बहुत से लोग क्या है ना, पाई को लेकर नेगेटिवली सोच रहे हैं कि पाई का वैल्यूएशन तो कोई इंप्रूव हो नहीं रहा, थोड़े बहुत ये अपडेट्स आ रहे हैं, थोड़े बहुत तो नहीं आ रहे, आजकल अपडेट्स ज़्यादा आ रहे हैं, बट लोग उस अपडेट्स की वैल्यू नहीं कर रहे कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है करके। तो मेरा सिंपली यहाँ पे आप सभी से एक ही चीज़ कहना है, जो पाई को सपोर्ट करते हैं वो अपनी अलग जगह पे सपोर्ट करते हैं, मतलब कि अपने नॉलेज के हिसाब से वो सपोर्ट करते हैं पाई को। अगर आप पाई को सपोर्ट नहीं करते हो, आप अपने नॉलेज के हिसाब से सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हर किसी के लिए एक ही प्रोजेक्ट बेस्ट नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, ठीक है। हर किसी के लिए एक ही रास्ता अच्छा नहीं हो सकता, सबके लिए अलग अलग रास्ते हैं। तो मेरा बस यही कहना है आप सभी से कि अगर आपको नॉलेज लेनी है तो आप प्रॉपर तरीके से नॉलेज लो, और नॉलेज आपको बहुत हेल्प करेगी पाई के केस में भी और अदर क्रिप्टो के केस में भी। बट मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि पाई वेस्ट वाला क्रिप्टो है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी रुकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको अगर पता है कि पाई वेस्ट वाला है, तो आप उस जगह पे जा क्यों रहे हो, क्यों माइन कर रहे हो, क्यों यहाँ पे अपडेट्स को देख रहे हो। तो ये सब चीजें मत करो, बिल्कुल छोड़ दो। आप ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ जाओ जो आपको बेनिफिशियल हो, और सबसे स्पेसिफिक है कि आप नॉलेज पे काम करो। और जो लोग पाई को समझते हैं तो वो अपने विजन के बिहाफ समझ पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से नॉलेज ली है या डेली बेसिस पे
वो नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे पाई को सपोर्ट करने को लेके नहीं बोल रहा, मैं सिर्फली यहाँ पे ये आपको बताने को, कहने का मतलब सोच रहा हूँ या बता रहा हूँ बेसिकली, कि अगर आपको कोई चीज़ अगर वेस्ट ऑफ टाइम लगती है तो वहाँ पे टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको बेवकूफ़ी ही बोलते हैं कि जब को आपको पता है कि यहाँ पे कोई आपको आउटकम नहीं निकलेगा तो क्यों यहाँ पे हो, और जिसको पता है कि यहाँ पे आउटकम निकलेगा वो यहाँ पे टाइम लगा रहा है। तो वही बेसिकली ये वीडियोस को भी देख रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, जो पाई के एक्चुअल पाइनियर्स है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, जितने भी पाई के एक्चुअल रियल पाइनियर्स हैं, तो आप सभी के लिए ये चैनल है, तो यहाँ पे आप जितना हो सके सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इस चैनल की ग्रोथ ऊपर तक पहुंचे और आप सभी को मैं एक बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग। और यहाँ पे आपको क्रिप्टो मार्केट के बारे में भी जानने को मिलता है, तो आपकी ओवरऑल जो नॉलेज है वो मैं बिल्ड कर रहा हूँ इसके थ्रू। तो सिंपली आप सभी को थोड़ा पेशेंस रखना है और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो सब चीज़ें आप सभी को फॉलो करनी है। मैं ये सब बोलना जो मैंने बोला है बेसिकली, ये मैं बोल के किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, मैं बेसिकली ये बताना चाहता हूँ जो सच है, ठीक है। और यहाँ पे अभी आप देख ही रहो, लोग उसको पॉजिटिवली भी ले रहे हैं, नेगेटिवली भी ले रहे हैं पाई को, और हर प्रोजेक्ट को लेते हैं लोग। और आप सभी को पता है बिटकॉइन शुरू में बहुत नेगेटिव लोगों ने बोला उसको, आज कहाँ पे है और आगे कहाँ तो जाने वाला है वो सबको ही पता है। बट अभी भी बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं बिटकॉइन फालतू है, ये है वो है। रिजल्ट देखने के बावजूद भी क्या पता वो चुपके से वो कर रहे होंगे उसको, मतलब वहाँ पे चालू होंगे वो, ठीक है, बट फिर भी वो बोलते हैं। तो कुछ लोगों का होता है नेगेटिविटी वाला, तो उससे बेसिकली आप सभी को दूर रहना है और ज़्यादा बात करने की उससे कोई भी ज़रूरत नहीं है। रेगुलेटरी अपॉर्चुनिटी मैसिव एंड ग्लोबल कम्युनिटी की बात यहाँ पे की जा रही है, जिसमें कि प्रॉपर तरीके से ऑथेंटिक तरीके से पाई अपने आप को कैसे आगे बढ़ाता है और रियल यूटिलिटी इकोसिस्टम के साथ, मतलब जो एक्चुअल में लोगों को चीज़ों की नीड है उसको लेके काम करने को लेके यहाँ पे बताया जा रहा है। पाई के एक्सप्लोसिव ग्रोथ के बारे में बताया जा रहा है, जो कि एक नया एरा है वो स्टार्ट हो चुका है। और उसके साथ यहाँ पे जो मैंने आपको ये फुटेज दिखाई दे रहा, उसी फुटेज को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसमें क्या चल रहा है। ये इमेज बेसिकली पाई नेटवर्क के उस बड़े इकोसिस्टम विजन को दिखाती है, जिसमें पाई को टीम कई सालों से बिल्ड कर रहा है और लगातार कर रहा है। इसमें 9 अलग अलग सेक्टर्स दिखाए गए हैं जहाँ पे पाई का फ्यूचर होगा और इस तरीके से पाई यूज होगा, और अभी धीरे धीरे चालू भी हो चुका है। पहले की बात करें, फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का है। यह बेसिकली क्या है कि ट्रेडिशनल जो बैंक्स है के बिना जो सर्विसेज होती है, फाइनेंशियल सर्विसेज होती है, उसको दिखाता है। इसमें होता क्या है, क्या सकता है, लेंडिंग एंड बोरोइंग का आपको देखने को मिलता है, स्टेकिंग का देखने को मिलता है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का देखने को मिलता है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का देखने को मिलता है। मतलब लोग सीधे ब्लॉकचेन पर ट्रांजेक्शन और फाइनेंस सर्विसेज इस्तेमाल कर पाएंगे। ये होता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का मतलब। समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट है पाई का गेम्स। इसको समझते हैं, पाई बेस्ड ब्लॉकचेन गेम्स होंगे, मतलब कि ब्लॉकचेन के हिसाब से, मतलब जो ब्लॉकचेन बेस्ड गेम्स आपको देखने को मिलेंगे, यूजर्स यहाँ पे अर्न भी कर पाएंगे, इस तरीके से बताया जा रहा है। और एनएफटी और गेम एसेट को भी खरीद सकते हैं, इस तरीके से यहाँ बताया जा रहा है, जो कि नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं। इसके बारे में आई होप आपको पता होगा। और यहाँ पे इकोसिस्टम के अंदर किस तरीके से आप बने रहोगे और किस तरीके से आप अपने यहाँ पे फ्यूचर देख पाओगे, वो भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे। मैं ज़्यादा वर्ड्स को पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि आप पे थोड़ा वीडियो के अंदर एंगेज रहे, क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है, कुछ वर्ड्स को हम बोल देते हैं तो उससे भी दिक्कत हो जाती है। तो मैं प्लीज़ चाहता हूँ कि आप कुछ वर्ड्स यहाँ पे देख लें, और बाकी मैं जितना हो सके आपको बताने की कोशिश कर ही रहा हूँ। तीसरा जो है अपडेट पॉइंट है सोशल मीडिया इकोसिस्टम। इसमें पाई इंटीग्रेट करेगा सोशल प्लेटफॉर्म के साथ, जिसमें कि क्रिएटर्स को पेमेंट प्रोवाइड करेगा पाई के फॉर्म में, कम्युनिटी रिवॉर्ड होगा, और वेब3 सोशल एप्स का डेवलपमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। फोर्थ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है टोकनाइज्ड रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का तो आपको पता है, जो प्रॉपर्टीज वगैरह होती है उसके अंदर आपको ब्लॉकचेन टोकन्स देखने को मिलेंगे, मतलब कि जो रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टीज है उसको ब्लॉकचेन टोकन्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए किसी बिल्डिंग का छोटा हिस्सा टोकन के रूप में बाय और सेल करना, इस तरीके से होता है, ठीक है। और फ्रैक्शनल ओनरशिप बोलते हैं बेसिकली इसको, और इसको RWA भी बोलते हैं, ठीक है, रियल वर्ल्ड एसेट भी कहा जाता है। पांचवा पॉइंट है टोकनाइज्ड स्टॉक्स। इसमें क्या होता है, यूएस स्टॉक्स या अदर एसेट के ब्लॉकचेन वर्जन्स होते हैं, मतलब स्टॉक को टोकन की तरह ट्रेड करना, फास्टर सेटलमेंट होता है, ग्लोबल एक्सेस मिलता है। ये वही कॉन्सेप्ट है जिसमें चर्चा अभी सेक अनाउंसमेंट के बाद बड़ी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। सिक्स्थ है पाई मार्केट प्लेस। पाई करेंसी से प्रोडक्ट्स खरीदो, सर्विसेज लो, पीयर टू पीयर कॉमर्स करो, एक रियल यूटिलिटी मार्केट प्लेस इकोसिस्टम। जिस तरीके से आप अभी अमेजोन या बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स देखते हो या कहीं मार्केट में जाते हो, तो आपका जो फिएट करेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके पास वो नहीं होगा तो नहीं होगा कुछ भी चीज़। तो इसीलिए यहाँ पे पाई के बारे में बताया जा रहा है। पाई एक ऐसा मार्केट प्लेस क्रिएट कर रहा है जहाँ पे पाई के ब्याह पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। सातवां है मोबाइल पेमेंट्स, ठीक है।
इसमें पे विद पाई कॉन्सेप्ट करके है, शॉप कर पाओगे पाई की पेमेंट्स में, क्यूआर पेमेंट्स है, मोबाइल ट्रांजेक्शन से, एवरीडे यूटिलिटी है, ये सब आपको देखने को मिलता है। 8वां यहाँ पे है पाई का एप्स करके। इसमें क्या है, पाई ब्लॉकचेन पर बिल्ड एप्लीकेशंस की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें कि इंटरनल एप्स है, एक्सटर्नल एप्स है और यूटिलिटी इकोसिस्टम है, ये सब होता है। यह इकोसिस्टम ग्रोथ का कोर हिस्सा माना जाता है जो बताया जा रहा है। और 9th है फुल पाई प्लेटफॉर्म विजन। पूरी इमेज का मेन मैसेज ये है कि पाई नेटवर्क खुद एक कॉइन बन के रहना चाहता, बल्कि वो वेब3 प्लेटफॉर्म, पेमेंट नेटवर्क, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का इकोसिस्टम, यूटिलिटी ब्लॉकचेन के रूप में पोजीशन करना चाहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, इसमें से कई चीज़ें अभी डेवलपमेंट स्टेज पे हैं और विजन लेवल पे हैं, ठीक है। तो अभी फीचर्स ऑफिशियली लाइव नहीं हुए हैं, इसलिए कम्युनिटी स्पेकुलेशन और ऑफिशियल रोडमैप में फ़र्क समझना ज़रूरी है। तो मोटा मोटी ये है कि बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है और बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी है। तो अभी टाइम है, धीरे धीरे करके ही चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, एकदम से देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि रातों रात हो जाए तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। और जो मेरी वीडियोस होती है प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन पर्पस पे होती हैं, तो आप सभी को प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन लेना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और नेक्स्ट अपडेट आ चुका है ऑफिशियल पाई नेटवर्क की तरफ से, और इसमें इन्होंने क्या बताया है उसको मैं आप सभी को समझा देता हूँ। मैनेंट नोड ऑपरेटर्स को बड़ा सलाम, जिन्होंने सक्सेसफुल तरीके से V23 अपग्रेड पूरा कर लिया। अब अधिकांश मेजर नोड्स अपग्रेड हो चुका है, मतलब मोटा मोटी हो चुका है। अब जो उम्मीद है कि प्रोटोकॉल जल्द ही V23 पर मूव करेगा। यह अब तक के सबसे चैलेंजिंग अपग्रेड्स में से एक था, क्योंकि इसमें कई सब सिस्टम अपग्रेड्स और ऑप्टिमाइजेशन शामिल थे, जिनके लिए इंटरनल डेटा रिप्रोसेसिंग की जरूरत पड़ी। प्रोटोकॉल 22 से प्रोटोकॉल 23 की यहाँ पे बात की जा रही है, जो अपग्रेड्स हुए हैं, ठीक है। Ubuntu का बताया जा रहा है, जो कि 20 से 24 हुआ है, ये टेक्निकल टर्म्स है, ठीक है। उसके बाद PostgreSQL है, जिसमें 12 से 16 के आसपास का है। ये अपडेट सिर्फ विजन चेंज नहीं करता, बल्कि पाई के इकोसिस्टम को फ्यूचर स्केबिलिटी और स्टेबिलिटी देता है, जिससे कि सस्टेन कर पाए, और एडवांस यूटिलिटी देता है, इसके लिए तैयार कर पाए, जिससे कि आने वाले समय के अंदर और ज़्यादा बेनिफिट मिले इसके थ्रू। तो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा जो मैंने आज के इस वाले वीडियो के अंदर आपको बताया है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक आपने देखा, थैंक यू सो मच। और पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग सबसे बेहतरीन कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से प्रेस कर ले। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।